आज आपको एक ट्रिक बताएंगे जिसको फॉलो करके आप किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव में बहुत आसानी से चेंज कर देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। देखिए, एक्टिव वॉइस का जितना भी सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद वर्ब मिलेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद अदर वर्ड्स मिलेगा। ये बात आपको याद रखना है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स। ये एक्टिव वॉइस का बेस है जो आपको याद रखना है। चलिए अब हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। देखिए, यदि आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। सबसे पहला काम आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपको एक जगह छोड़ देना है और यहाँ पर आपको गिफ्ट में एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है जो कि सेंटेंस में नहीं दिया होगा। ये हेल्पिंग वर्ब आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है जो कि आगे हम लोग सीखेंगे। उसके बाद आपको V3 लिखना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पर एक्टिव वॉइस में चाहे तो कोई भी वर्ब का कोई भी रूप हो, चाहे तो V1 हो या V2 हो या V3 या V4 या V5 हो, इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको V3 ही लिखना है। ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको V3 ही राइट डाउन करना है। उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिखना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको अपना मन से बाई लिखना है, बाई। उसके बाद सब्जेक्ट। लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको बाई सब्जेक्ट लिखना है। एक मरते फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको एक जगह छोड़ देना है जहाँ पर आपको गिफ्ट में एक हेल्पिंग वर्ब देना है जो कि आपको सेंटेंस में नहीं दिया होगा। उसके बाद आपको V3 ऐड ऑन करना है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपको अदर वर्ड्स ऐड ऑन कर देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको बाई सब्जेक्ट लिखना है। ये पैसिव वॉइस का बेस है, स्ट्रक्चर है, जिसको आपको कंठस्थ माइंड में रखना है, क्योंकि इसी के बेस पे हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है जो आपको याद रखना है। आपको सिर्फ 3 बात याद रखना है। पहला कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। दूसरा, गिफ्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या चीज़ देना है। और तीसरा, V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। मान लीजिए कि एक्टिव में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी दिया हुआ है, मी। तो इसको जब आप पैसिव में बदल रहे हैं तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। तो मी को जब सब्जेक्ट में बदलेंगे तो मी का हो जाएगा आई। तो इस आई को आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देना है, तो मी का हो जाएगा आई। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक्टिव में यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पे यू दिया हुआ है, तो यू को जब यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखेंगे तो यू का हो जाएगा यू। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अस दिया हुआ है तो अस का हो जाएगा बी। देम दिया हुआ है तो देम का हो जाएगा दे। हिम दिया हुआ है तो हिम का हो जाएगा ही। हर दिया हुआ है तो हर का हो जाएगा सी। ईट दिया हुआ है तो ईट का हो जाएगा ईट। नेम दिया हुआ है तो नेम का हो जाएगा नेम। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में, नेम में कुछ भी हो आपको चेंज नहीं करना है, आपको सेम राइट डाउन कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पर पेन लिखा हुआ है, तो इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो आपको पेन ही लिखना है। बुक दिया हुआ है तो बुक ही लिखना है। तो नेम के स्थान पे आपको जो नेम है वहीं आपको सेम राइट डाउन कर देना है। एक मरते फिर से रिपीट कर देते हैं। मी दिया हुआ है तो मी का हो जाएगा आई। अस का हो जाएगा बी। यू का हो जाएगा यू। देम का दे। हिम का ही। हर का सी। ईट का ईट। और लास्ट में नेम का नेम।
उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो मान लीजिए कि एक्टिव में यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे आई दिया हुआ है, आई, तो सबसे पहले इसको आपको ऑब्जेक्ट में बदलना है। तो आई को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो आई के हो जाएगा मी। तो इस मी को आपको पैसिव में बाई के बाद सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देना है। तो आई का हो जाएगा मी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक्टिव में यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले बी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। तो बी को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो बी का हो जाएगा अस। तो इस अस को आपको पैसिव में बाई के बाद सब्जेक्ट के स्थान पे लिख देना है। तो बी का हो जाएगा अस। उसी प्रकार से यू दिया हुआ है तो यू का ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। दे दिया हुआ है तो दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ही दिया हुआ है तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। उसी प्रकार से सी दिया हुआ है तो सी को जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो सी का हो जाएगा हर। इट दिया हुआ है तो इट का हो जाएगा इट। नेम दिया हुआ है तो नेम को आपको वही नेम में लिखना है, सेम लिखना है, कोई चेंजिंग नहीं। मान लीजिए कि एक्टिव में सब्जेक्ट के स्थान पे यहाँ पे बुक दिया हुआ है तो इसको जब ऑब्जेक्ट में बदलेंगे पैसिव वॉइस में बाई के बाद सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो बुक का बुक ही लिखना है आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे एक्टिव में सब्जेक्ट के स्थान पे राम दिया हुआ है तो राम को जब पैसिव में सबसे लास्ट में बाई के बाद सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो राम का राम ही होगा। ओके, तो नेम में जो भी हो उसको आपको सेम राइट डाउन करना है। तो एक मरते फिर से रिपीट कर देते हैं। आई, मान लीजिए कि आई दिया हुआ है तो आई का हो जाएगा मी। बी दिया हुआ है तो बी का हो जाएगा अस। यू दिया हुआ है तो यू का हो जाएगा यू। दे दिया हुआ है तो दे का हो जाएगा देम। ही का हो जाएगा हिम। सी दिया हुआ है तो सी का हो जाएगा हर। इट का इट। नेम का नेम। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना है। चलिए अब हम जानते हैं कि गिफ्ट में जो हेल्पिंग वर्ब देना है वो क्या चीज़ देना है। देखिए, एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट प्लस V1 मिलेगा या सब्जेक्ट प्लस V2 मिलेगा या सब्जेक्ट प्लस V3 मिलेगा या सब्जेक्ट प्लस V4 मिलेगा। यहाँ पर V1, V2, V3 और V4 ये वर्ब का अलग अलग रूप है। जैसे गो, बेंट, गोन, गोइंग। सो यहाँ पर गो V1 है, बेंट V2 है, गोन V3 है और गोइंग V4 है। तो इसी प्रकार से आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के साथ V1, V2, V3 या V4 के रूप में मिलेगा। मान लेते हैं कि आपको इसके बारे में अच्छे से पता है। मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1 दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V1। तो इस कंडीशन में आपको जो गिफ्ट देना है वो है एम, इज या आर। यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है, यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि एम, एज, आर तीनों को लिखना है, नहीं। आपको यहाँ पर कोई एक हेल्पिंग वर्ब को लिखना है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि एम होगा या इज होगा या आर होगा, कोई एक को लिखना है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे आई दिया हुआ है तो आई के साथ एम लिखना है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे यू दिया हुआ है तो यू के साथ हो जाएगा आर। तो इस प्रकार से आपको डिसाइड करना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V2। तो इस कंडीशन में आपको जो गिफ्ट देना है वो है बाज या बेयर। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V3 दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V3। तो इस कंडीशन में आपको जो गिफ्ट देना है वो है बीन। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस V3 होगा तो आपको जो गिफ्ट देना है वो है बीन। उसी प्रकार से मान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस V4 दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस V4 यानी ING वाली वर्ब। तो इस कंडीशन में आपको जो गिफ्ट देना है वो है बिंग, BEING, बिंग। ओके, उसी प्रकार से मान लीजिए कि आपको एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 दिया हुआ है। ओके, सेल बिल के साथ V1। तो इस कंडीशन में आपको जो गिफ्ट देना है वो है बी। ओके, बी। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में कोई अदर सेंटेंस हो। ओके, अदर सेंटेंस, न तो सब्जेक्ट प्लस V1 हो, न तो सब्जेक्ट प्लस V2, न तो सब्जेक्ट प्लस V4, न तो सेल बिल के साथ V1 हो, कोई अदर सेंटेंस हो। तो इस कंडीशन में भी आपको जो गिफ्ट देना है वो है बी। ओके, तो फिर से एक मरते रिपीट कर देते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 दिया हुआ है तो आपको जो गिफ्ट देना है वो है एम, एज या आर। सपोज मान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस V2 दिया हुआ है
तो इस कंडीशन में आपको जो गिफ्ट देना है वो है बाज या बेयर। उसी प्रकार से मान लीजिए कि सब्जेक्ट प्लस V3 दिया हुआ है तो गिफ्ट में देना है बेन। यदि सब्जेक्ट प्लस V4 दिया हुआ है तो गिफ्ट में आपको देना है बेंग। सपोज मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल के साथ V1 दिया हुआ है तो आपको जो गिफ्ट देना है वो है बी। या कोई अदर सेंटेंस है, कोई भी अदर सेंटेंस, तो इस कंडीशन में भी आपको जो गिफ्ट देना है वो है बी। तो इस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट के रूप में देना है। उसके बाद आपको एक और लास्ट पॉइंट याद रखना है, वो है V3। देखिए सपोज मान लीजिए कि एक्टिव वॉइस में यहाँ पर वर्ब के स्थान पे कोई भी रूप हो, वर्ब का कोई भी रूप हो, चाहे तो V1 हो या V2 हो या V3 हो या V4 हो या V5 हो, कोई भी रूप हो, इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो आपको V3 ही लिखना है। ओके, आपको इसको एकदम रट जाना है कि इसको जब पैसिव में बदलेंगे तो यहाँ पर आपको V3 ही लिखना है। ओके, उसके बाद अदर वर्ड्स, यहाँ पे अदर वर्ड्स में आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है। एक्टिव वॉइस में जो भी अदर वर्ड्स दिया रहा है उसको पैसिव में सेम लिख देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में बाय सब्जेक्ट। सो यहाँ पर हमारा थ्योरी समाप्त होता है। चलिए अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, सुरेश स्पीक्स फ्रेंच हेयर। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर सुरेश सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, फ्रेंच ऑब्जेक्ट है तथा हेयर अदर वर्ड्स है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है यानी फ्रेंच। तो यहाँ पर फ्रेंच का फ्रेंच ही होगा क्योंकि ये एक नेम है। अगर जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी होता तो मी को जब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते तो मी का हो जाता आई, लेकिन यहाँ पे नेम है तो नेम का नेम ही होगा। उसके बाद आपको एक जगह छोड़ना है और यहाँ पे आपको गिफ्ट में एक हेल्पिंग वर्ब देना है। तो चूँकि एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V1 है, इसलिए यहाँ पे जो गिफ्ट होगा वो होगा एम, एज या आर। तो यहाँ पे फ्रेंच के साथ इज का उपयोग होगा। उसके बाद आपको V3 राइट डाउन करना है। तो स्पीक का V3 होगा स्पोकन। उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिखना है, तो हेयर लिखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में आपको बाई सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई उसके बाद सब्जेक्ट। तो सुरेश को बाई के बाद लिखेंगे तो सुरेश का सुरेश ही होगा क्योंकि सुरेश एक नेम है, तो हो जाएगा बाई सुरेश। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर सुरेश के स्थान पे आई होता तो जब बाई करके इसको लिखते तो बाई मी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये एक नेम है इसलिए सुरेश का सुरेश नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा पैसिव वॉइस होगा फ्रेंच इज स्पोकन हेयर बाय सुरेश। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ही गेव मी अ बुक, जो कि एक्टिव वॉइस में है, इसको हमको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है और अ बुक अदर वर्ड्स है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो मी को जब सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो मी का हो जाएगा आई, जो कि पीछे वाले एपिसोड में हम लोग सीखे थे। उसके बाद आपको एक जगह छोड़ना है, यहाँ पे गिफ्ट में आपको एक हेल्पिंग वर्ब देना है। चूँकि हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 है, इसलिए यहाँ पे गिफ्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो होगा बाज या बेयर। तो आई के साथ यहाँ पे बाज का उपयोग होगा। उसके बाद आपको V3 लिखना है, तो गिव का V3 होगा गिवन। उसके बाद अदर वर्ड्स, तो अ बुक लिखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में बाई सब्जेक्ट, तो बाई और ही को जब सबसे लास्ट में लिखेंगे तो ही का हो जाएगा ही। तो हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा आई बाज गिवन अ बुक बाई हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैव इन्फॉर्म अस। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, इन्फॉर्म वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है तथा अदर वर्ड्स नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे तो अस का हो जाएगा बी।
उसके बाद हैव पहले से लिखा हुआ है तो हैव को यहाँ पे लिख देना है। चूँकि बी के साथ हैव का उपयोग होता है तो बी हैव लिखेंगे। अगर जो बी के स्थान पे ही होता तो यहाँ पे ही हैज हो जाता। अभी तक यहाँ पे हमने गिफ्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। ये जो हैव लिखा था ये पहले से हमारा सेंटेंस में दिया हुआ था, हमने अभी तक गिफ्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है। अब आपको एक जगह छोड़ना है और यहाँ पर गिफ्ट में आपको एक हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस है वो है सब्जेक्ट प्लस V3। सब्जेक्ट प्लस V3 है, यानी गिफ्ट में जो हेल्पिंग वर्ब देना है वो है बीन। तो यहाँ पर आपको गिफ्ट में बीन लिखना है, ओके, बीन। उसके बाद V3 लिखिए। तो इन्फॉर्म्ड को जब V3 में लिखेंगे तो इन्फॉर्म्ड नहीं होगा क्योंकि ये पहले से V3 में चेंज है। उसके बाद अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे अदर वर्ड्स नहीं है तो अदर वर्ड्स नहीं है तो अदर वर्ड्स नहीं लिखेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में बाई सब्जेक्ट, तो दे को जब बाई के साथ लिखेंगे तो दे बदल जाएगा बाई देम में। तो हमारा जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा वो बनेगा बी हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाई देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिया वाज राइटिंग अ स्टोरी। यहाँ पे सिया सब्जेक्ट है, राइटिंग वर्ब है, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है यानी अ स्टोरी लिखना है। तो ये नेम है इसलिए ये नेम का नेम यहाँ पे सेम लिखाएगा, अ स्टोरी है तो अ स्टोरी ही होगा। उसके बाद बाज पहले से दिया हुआ है तो आपको बाज लिख देना है। अ स्टोरी सिंगल है इसलिए अ स्टोरी के साथ बाज का उपयोग होगा। उसके बाद आपको एक जगह छोड़ देना है, यहाँ पे गिफ्ट में आपको एक हेल्पिंग वर्ब देना है। क्योंकि अभी तक हमने गिफ्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हमारा सेंटेंस यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस V4 है, यानी हमारा गिफ्ट जो होगा वो होगा बिंग। तो आपको गिफ्ट में बिंग लिख देना है। उसके बाद V3, तो राइटिंग को जब V3 में लिखेंगे तो राइटिंग का V3 होगा रिटेन। उसके बाद अदर वर्ड्स, सो अदर वर्ड्स नहीं है तो अदर वर्ड्स नहीं लिखेंगे। सबसे लास्ट में आपको बाई सब्जेक्ट लिखना है, तो बाई सब्जेक्ट, तो बाई के साथ सिया को लिखेंगे तो सिया का सिया ही होगा क्योंकि एक नेम है, तो बाई सिया। तो हमारा सेंटेंस बनेगा अ स्टोरी वाज बीइंग रिटेन बाई सिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल कॉल यू टुमारो। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, कॉल वर्ब है, यू ऑब्जेक्ट है, टुमारो अदर वर्ड्स है। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो यू को सबसे पहले आपको लिखना है। तो यू को जब स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो यू का यू ही होगा। उसके बाद शैल पहले से दिया हुआ है तो शैल को जब यहाँ पे यू के साथ लिखेंगे तो यू के साथ यू, तो शैल चेंज हो जाएगा बिल में, तो यू बिल हो जाएगा। उसके बाद आपको एक जगह छोड़ना है, यहाँ पे गिफ्ट में आपको एक हेल्पिंग वर्ब देना है। क्योंकि अभी तक हमने गिफ्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस एक्टिव में शैल या बिल के साथ V1 है। तो शैल या बिल के साथ V1 है यानी गिफ्ट जो होगा वो होगा बी। तो यहाँ पे आपको गिफ्ट में बी लिखना है। उसके बाद V3, तो कॉल का V3 होगा कॉल्ड। उसके बाद अदर वर्ड्स, तो यहाँ पे टुमारो लिखना है अदर वर्ड्स में। उसके बाद सबसे लास्ट में बाई सब्जेक्ट, तो आई को जब बाई के साथ लिखेंगे तो आई चेंज हो जाएगा मी में, तो हो जाएगा बाई मी। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू विल बी कॉल्ड टुमारो बाई मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्विच ऑन द फैन। यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वर्ब में स्विच ऑन है और ऑब्जेक्ट द फैन है और अदर वर्ड्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे कुछ नहीं दिया हुआ है और अदर वर्ड्स के स्थान पे भी कुछ नहीं दिया हुआ है। सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यहाँ पे नहीं है तो आपको घबराना नहीं है। देखिए आपको जो बेसिक रूल है ना उसी को आपको फॉलो करना है, जो लिखा रहेगा उसको आपको लिखना है और जो नहीं लिखा रहेगा उसको आपको नहीं लिखना है। तो रूल में हमने सीखा था कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी द फैन, तो द फैन लिख दिए। उसके बाद हमने अभी तक गिफ्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो उसके बाद आपको एक जगह छोड़ देना है, यहाँ पे गिफ्ट में आपको एक हेल्पिंग वर्ब देना है।
तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हमारा जो सेंटेंस है इसमें कोई अदर सेंटेंस है, न तो सब्जेक्ट प्लस V1 है, न तो सब्जेक्ट प्लस V2 है, न तो सब्जेक्ट प्लस V3 है, न ही सब्जेक्ट प्लस V4 है, या नहीं सेल या बिल के साथ V1 है, कोई अदर सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में जब आपको कोई अदर सेंटेंस मिले तो आपको जो गिफ्ट देना है वो है B। तो यहाँ पे गिफ्ट में B हो जाएगा। उसके बाद आपको V3 लिखना है। तो स्विच ऑन, तो स्विच को जब V3 में बदलेंगे तो ये हो जाएगा स्विच्ड ऑन। ओके, उसके बाद आपको अदर वर्ड्स लिखना है। तो अदर वर्ड्स नहीं है तो अदर वर्ड्स नहीं लिखेंगे। उसके बाद हमने सीखा था बाई सब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं है तो बाई सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। इतना काम करने के बाद आपको एक काम और करना है, आपको सबसे शुरू में अपना मन से लेट लगा देना, लेट, LET, लेट। तो कोई भी सेंटेंस हो इम्परेटिव सेंटेंस का, इसे इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो उसमें आपको बेसिक रूल से पहले बना देना है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में एक काम करना है, आपको लेट लगा देना है। ओके, सो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।